हेलो। आज देखिए हम आपको नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसे नया वीडियो बनाएंगे, नया चैप्टर है और उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ाएंगे उसके बारे में अभी हम आपको अवगत करा रहे हैं। देखिए इस नए चैप्टर में आज हम बताएंगे आपको मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। क्या कौन चैप्टर है? मोशन इन ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, मोशन इन ए रिजिड बॉडी, जिसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, कोई ये रिजिड बॉडी है वो जो रोटेट करती है उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी आपको पहले बताएंगे रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी ये नया चैप्टर है और इसमें सारी चीज़ें यूज होती हैं। सर्कुलर मोशन, लाइनियर मोशन और मोमेंट, सब चीज़ निकाली जाती है इसमें और बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिजिड बॉडी का। रोटेशनल मोशन है इसके अंदर। अब देखिए आज हम बता रहे हैं आपको रिजिड बॉडी क्या होती है। जैसे रिजिड बॉडी, जैसे कोई सिलेंडर है, रिजिड बॉडी जैसे कोई ठोस है, बॉडी ठोस बॉडी है, रिजिड बॉडी है। जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है, डिस्क है, ये सब रिजिड बॉडी के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये रिजिड बॉडी ये है, इसमें दो पॉइंट हैं ए और बी। ए और बी दो पॉइंट है, दो एटम है ए और बी। इसको कैसा भी मूव करो, कैसा रोटेशन लाओ, चाहे रोटेशनल मोशन लाइए या ट्रांसलेशन मोशन लाइए या सर्कुलर मोशन लाइए, इसमें ये पॉइंट, ये एटम मान लीजिए डिस्टेंस डी है तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। नो चेंज ऑफ द डिस्टेंस, नो चेंज ऑफ ए डिस्टेंस। ऐसी बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट, क्या होता है इसमें? डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट, टू इंटरनल पॉइंट मतलब एक रिजिड बॉडी के अंदर मान लीजिए मैं दो इंटरनल पॉइंट ले लिए। टू इंटरनल पॉइंट डज नॉट चेंज, ये दोनों पॉइंट डज नॉट चेंज, ये डज नॉट चेंज, ये किसी भी चेंज नहीं हो सकते हैं और डिस्टेंस भी कोई। इसी तरीके से एटम, तमाम रिजिड बॉडी के अंदर एटम मिलकर बना होता है। ये बहुत ठोस होता है। इसमें दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कंटिन्यू वही डिस्टेंस रहेगा। ऐसी वस्तु को कहते हैं रिजिड बॉडी। जैसे सिलेंडर है, स्फीयर है, डिस्क है। जैसे सिलेंडर है, स्फीयर है और कोई डिस्क है, ये सारी चीज़ें होती हैं रिजिड बॉडी कहलाती है। अब आगे हम देख इनका रिजिड बॉडी का मोशन इन रिजिड बॉडी कितने प्रकार का होता है, मोशन कितने प्रकार से ये रिजिड बॉडी कर सकते हैं, यही चीज़ चैप्टर में बताया जाएगा। मोशन इन रिजिड बॉडी। अभी तो हमने रिजिड बॉडी के बारे में बता दिया। अब मोशन कौन कौन से होते हैं रिजिड बॉडी में? एक तो होता है ट्रांसलेशन मोशन। पहला मोशन होता है ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा मोशन होता है रोटेशनल मोशन। और तीसरा होता है, तीन प्रकार के मोशन होते हैं। तीसरा मोशन कहलाता है प्लेनर मोशन। क्या है नाम? प्लेनर मोशन। सबसे पहले हम बताएंगे ट्रांसलेशन मोशन किसे कहते हैं। ट्रांसलेशन मोशन, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, बिगाड़ दें इसको, नीचे वाले को। ट्रांसलेशन मोशन
जैसे कोई रिजिड बॉडी है इस प्रकार से, ये बॉडी कोई है, ये बॉडी, ये बॉडी है, और इसको हमने दूसरी बॉडी यहाँ से इसको खिसका करके यहाँ पर लाए, इसी को खिसका के यहाँ पर लाए, तो क्या होगा, इसका एक पॉइंट, मान लीजिए 3 पॉइंट इसके हैं, इसको सामने लेके गए, मतलब हमने पैरेलल यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया वस्तु को, ये इस तरीके से मोशन करवाया, ये मोशन करवाया, तो इसको ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। रोटेट नहीं हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान को हमने मोशन करा दिया। और दूसरा ये इसको कहते हैं, एक मोशन और भी ऐसे हो सकता है, जैसे कोई बॉडी है ये, और यहाँ पर पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट हैं, ए बी सी, और हमने इसको खिसकाया आगे, यहाँ ले गए इसी बॉडी को, ए बी सी 3। अगर इसके एटम को हमने इस तरीके से, इस बॉडी को हमने इस तरीके से मूव किया, ऐसे इस तरीके से मूव किया, ये इस तरीके से मूव किया, तो बी पॉइंट भी ऐसे ही मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, सी पॉइंट भी ऐसे मूव करेगा, ठीक, इस तरीके से मूव करके चले गए, ऐसे ही मूव हो सकता था, इस तरीके से मूव हो सकता था। तो ये पॉइंट कैसे मूव किया गया, ऊपर नीचे हो गया, इसको, इस मूव को क्या कहते हैं, इस प्रकार से जो एक लाइन में मूव किया गया, इसको कहते हैं रेक्टिलाइनियर मोशन। क्या कहते हैं इसको, रेक्टिलाइनियर मोशन, रेक्टिलाइनियर मोशन, ऐसे मोशन को कहते हैं रेक्टिलाइनियर मोशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, रेक्टिलाइनियर मोशन। ये मोशन उसका देखिए यहाँ पर, इसका डायरेक्शन कैसी, पैरेलल है। कैसे होंगे ये तीनों पॉइंट आपस में चलेंगे, पैरेलल है, पैरेलल। हालांकि इसमें भी पैरेलल होता है, दैट इज सेम थिंग। और इसको कहते हैं, ये जो है इसको कहते हैं कर्वी लाइनियर मोशन, कर्वी लाइनियर मोशन। क्योंकि कर्व द्वारा बनाई जाए। कैसे बने ये, कर्वदार। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसमें दोनों में पैरेलल है, सेम कंडीशन। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, जितने एटम्स हैं वो पैरेलल क्रम में चलते हैं, पैरेलल में। ये भी एक प्रकार पैरेलल है, ये ऐसे घुमावदार है, सर्कुलर टाइप से बनते हैं, सर्किल तरीके से। और ये हमारे रेक्टेंगुलर मोशन, ऐसे मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा आता है रोटेशन मोशन। बिगाड़ दे इसको। सेकंड मोशन है रोटेशनल मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक हमने यहाँ पर ये हमारा कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी, दिस इज योर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी है, 3 पॉइंट है। यहाँ पर ए पॉइंट को हमने पिवोट कर दिया, यहाँ इसको क्या कर दिया, ए पॉइंट को ये फिक्स कर दिया, मतलब पिवोट कर दिया, इसको कहते हैं फिक्स कर दिया। और हमें इसी फिक्स पॉइंट से रोटेट कराया, तो इस तरीके से रोटेट कराया, यही फिक्स पॉइंट, फिर ये तो फिक्स ही रहेगा, ऐसे रोटेट करेगा इस तरीके से। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ चला गया, इसमें आ जाएगा ये बीच। ये पॉइंट इसमें इधर हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये कनेक्टेड हो गया, और इसके ये कनेक्टेड हो गया। इस तरीके से रोटेट किया। ठीक है, ठीक। और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी रोटेशन की, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ऐसे को कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, इनके सारे पार्टिकल जो हैं सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं। कैसे मोशन करते हैं, सर्कुलर पाथ में। और इसका एक सिरा, यहाँ वाला ये सिरा पॉइंट, ये पॉइंट हमने फिक्स कर रखा है। जब फिक्स करेंगे तो किसी बॉडी को हम रोटेट कराएंगे, इसके सारे पॉइंट, जैसे ए बी सी पॉइंट, 3 पॉइंट हैं, यहाँ पर आ जाएंगे ए डैश, बी डैश, सी डैश। ये सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग अप टू इंटरनल
डज नॉट रिमेन्स सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में ये मोशन करेंगे, ठीक। मतलब ये बॉडी के अंदर सर्कुलर मोशन में ऐसे करके जिसे रोटेट कराओगे सर्कुलर मोशन में, इसी को कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब तीसरा मोशन आता है, बिगाड़ दें इसको, तीसरा मोशन है प्लेनर मोशन। तीसरा नंबर डाल लें, प्लेनर मोशन, प्लेनर मोशन, ठीक है। प्लेनर मोशन, इसमें क्या होता है, जैसे कोई ये हमारा स्फीयर है, ये सेंटर बी है और यहाँ पर ए है, ठीक है। और इसको जब हमने मूव कराया, मैंने ये इस तरीके रखा हुआ था, ये रेडियस है, आप इसको जब मूव कराया तो ये हिस्सा घूम करके, मान लीजिए इसको हमने थोड़ा मूव कराया, इसको ट्रांसलेशन टाइप से इसको मूव कराया, ये ट्रांसलेशन टाइप, तो ये ए यहाँ पहुँच गया, बी यहाँ पहुँच गया, तो ये आगे बढ़ गया, यानी बी पॉइंट इसके आगे चला गया, ए इस पर बढ़ता ही चला जाएगा। ये हमारा ट्रांसलेशन भी हो गया और रोटेशन दोनों मूव हो गए। इसमें क्या हुआ, ट्रांसलेशन भी हो रहा है, मतलब एक दिशा में जा रहा है, और दूसरा रोटेट भी कर रहा है, तो इसमें दोनों प्रकार के मोशन लगेंगे। प्लेनर मोशन में क्या होगा, एक तो ट्रांसलेशन मोशन भी कार्य कर रहा है इसके ऊपर रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और दूसरा इसमें रोटेशन मोशन में चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें लग रहा है, मतलब इस प्लेनर मोशन क्या काम करता है, दोनों प्रकार के मोशन इसमें लगते हैं। एक प्लेनर मोशन, प्लेनर मोशन में दोनों प्रकार कौन कौन से मोशन लगते हैं। प्लेनर मोशन में एक तो ट्रांसलेशन मोशन, क्या लगता है इसमें, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, प्लस रोटेशनल मोशन। हो सकता है कोई स्पेलिंग गलत हो गई हो, यानी प्लेनर हो सकता है स्पेलिंग गलत हो गई है, तो इतना आप ध्यान दीजिए, प्लेनर हो सकता है ये स्पेलिंग हो या वो स्पेलिंग हो, कोई फर्क नहीं, आप इसको मतलब समझिए। ये हमारा एक स्फीयर है, ये रोटेट कर रहा है, दो प्रकार का, एक ट्रांसलेशन मोशन करेगा, एक रोटेशन मोशन करेगा, ठीक है। अब हम देखिए, अब पूरे चैप्टर में कहीं भी न्यूमेरिकल में इस चीज़ का भी यूज होगा। अब अगली बात हम बताएंगे आपको, रोटेशनल मोशन। हमारे चैप्टर में मुख्य चीज़ है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, हम पूरा फोकस इसी पर करेंगे, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, मान लीजिए कोई हमारी ये इस प्रकार से रिजिड बॉडी है, ये यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया और इसको रोटेट कराया, देखिए पॉइंट है ना, इसको रोटेट कराया, ये चलेंगे इस तरीके से, रोटेट कराओगे तो ये पॉइंट इधर चलेंगे, ठीक है। जब रोटेट कराएंगे तो इस तरीके से रिजिड बॉडी, ये फिक्स है, ये कैसा पॉइंट है, पिवोट पॉइंट, पिवोट यानी फिक्स पॉइंट, फिक्स। जब फिक्स है तो ये ऐसा, ये सर्कुलर पाथ होगा, कैसा पाथ होगा, ये सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब सर्किल वाले जो रूल्स हैं, जो सर्किल वाली जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसमें योग होंगी, क्योंकि रोटेशनल मोशन में सर्कुलर पाथ बनता है, सारे पार्टिकल के सर्किल में घूमते हैं। एक चीज़ फिक्स कर दें तो उसको जो रोटेट कराएंगे तो सर्कुलर पाथ में ये घूमेंगे, ठीक है। तो इसमें सर्किल के सारे रूप लगेंगे, फार्मूला लगेंगे। अब देखिए इस सर्किल में क्या होता है, अगर हम लाइनियर देखें, लाइनियर के कुछ वेट देखें, और उसके बाद में हम देखें कि एंगुलर में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी वाले फार्मूला लगेंगे सब, ठीक है। जैसे एस होता है, एस क्या होता है, दूरी,
और इसी तरीके से एंगुलर फॉर्म में होता है थीटा, लाइनियर में होता है यस माने दूरी, और एंगुलर में क्या होता है, दूरी को कहते हैं थीटा। इस तरीके से इसमें वेलोसिटी v होती है, इसमें क्या कहलाती है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, इसको कहते हैं एंगुलर एंगल, एंगुलर वेलोसिटी। ये लाइनियर यस दूरी डिस्टेंस, और ये वेलोसिटी आपकी लाइनियर। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन AT और AC, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम इसमें डिनोट करते हैं अल्फ़ा में, एंगुलर वेलोसिटी में अल्फ़ा। और ये इसमें लाइनियर में क्या कहते थे, AC सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये फोर्स को इसमें क्या कहते हैं, टाउ, ये टाउ गलत है, टाउ ठीक, इसको कहते हैं टाउ लिखा है, ये इसको कहते हैं टार क्यू, ये फोर्स है। और जब मान m को डिनोट करते थे I से, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m क्या है, m मास ऑफ द पार्टिकल, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर एक्सेलरेशन में, एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और p को डिनोटेड करते थे, p था लाइनियर में p, जिसको कहते थे लाइनियर मोमेंटम, इसको क्या कहते थे, लाइनियर मोमेंटम, लाइनियर मोमेंटम टर्म। और ये कहलाता है एंगुलर मोमेंटम, इसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए, बिगाड़ दें, देख लिया, ठीक। अब हम बताएंगे आपको कि लाइनियर यस क्या होता है, एस माने डिस्टेंस होता है, एस, और इसके बाद में थीटा क्या होता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी के अंदर यस क्या होता है, थीटा क्या होता है, और थीटा के बाद में वेलोसिटी v क्या है, ओमेगा क्या है, AT क्या है, AC क्या है, AT क्या है, और इसके बाद में फिर A नेट और अल्फ़ा, A नेट क्या कहलाता है, A नेट और अल्फ़ा। ये चीज़ें हैं, ये हमने सर्कुलर मोशन में सब कुछ बता दिया है। सर्कुलर मोशन का वीडियो आप देखिए, उसमें सारी चीज़ें बताएंगी। अब यस क्या, सर्कुलर मोशन में, इन्हें सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ये है, यहाँ से ये है, इस प्रकार का सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वस्तु जो है सर्कुलर मोशन कर रही है। तो ये जितना थोड़ा मोशन करेंगे तो ये बन जाएगा थीटा, ये क्या होगा, थीटा। जब सर्किल यहाँ से A से B पॉइंट पहुँचेंगे तो क्या होगा, ये सर्किल थीटा एंगल पर घूम जाएगी, इसी को कहते हैं थीटा। यही थीटा है, थीटा क्या है, इस तरीके से घूमा गया। और यस क्या है, यस ये दूरी है, ये यस है, और रेडियस कितना होता है, आर। तो इसका संबंध देख लीजिए, यस थीटा आर, तो एस बराबर लिख सकते हैं, एस बराबर आर थीटा भी होता है, ठीक, एस बराबर आर थीटा। अब देखो यहाँ पर ओमेगा क्या होती है, वी क्या होता है, वी बराबर होता है डी एस अपान डी टी, वी देखिए क्या हुआ, वी क्या है, डी एस अपान डी टी, और ओमेगा क्या है, ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी टी। बी ओमेगा समझ गया, वी क्या है, ओमेगा क्या, वी होता है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितने समय में तय किया, उसे कहते हैं वी लीनियर डिस्टेंस। ये लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, तो क्या होगा, डी एस अपान डी टी। और एंगुलर वेलोसिटी भी ऐसे होती है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, वो डी थीटा अपान डी टी।
और इसको दूसरे फार्म में भी लिख सकते थे, v बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज निकाल सकते थे, ये इंस्टेंशियस है, इसकी एवरेज निकाल सकते थे, w बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी, ये भी इंस्टेंशियस है, ठीक है, डी थीटा अपान डी टी, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो थीटा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है, जैसे मान लीजिए हम वेलोसिटी इधर जा रही है तो ओमेगा का डायरेक्शन अंगूठे की तरफ होगा, ओमेगा का डायरेक्शन अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो, ठीक है, इतना समझ गए। अब बिगाड़ दिया जाए। अब देखो इसके बाद में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको दिखाया था करके, इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है किसी बॉडी में, रेडियस आर है तो यहाँ 20 से रोटेट कर रहा है 20 से, तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा, अंदर तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपान आर, ये हमने सर्कुलर वाले चैप्टर में बता दिया था। एक्सेलरेशन ये सेंटीपेटिकल एक्सेलरेशन कहलाता है, क्या कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंटीपेटिकल एक्सेलरेशन, ए सी बराबर होता है v स्क्वायर अपान आर। अब देखिए इसमें वेलोसिटी, जो ये वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दो चीज़ें होंगी, वेलोसिटी जो है कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, बी में एक तो डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज, ठीक, और या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो कौन सा लगेगा, एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, ए सी लगेगा, मतलब सेंटीपेटिकल एक्सेलरेशन लगेगा जब डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, केवल उसका डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो इसमें एक्सेलरेशन लगेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा, कौन सा लगेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा। अब देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझ गए, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड, अगर वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होता है तो लगेगा हमारा सेंटीपेटिकल एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे ये हमारा मूव कर रहा है इस तरीके, ये सेंटर है, यहाँ से ये हमारा v है, यहाँ से v है, वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी नो चेंज, डायरेक्शन केवल चेंज हो रहा है तो इसमें कौन सा लगेगा, सेंटीपेटिकल फोर्स लगेगा। अगर इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी टाइम के अनुसार चेंज हो रही है, तो इसमें लगेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसके इधर लगेगा एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी घटती है तो इसके विपरीत लगेगा एक्सेलरेशन, यानी ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक, वेलोसिटी के साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा, समझ गए। अब मतलब इन दोनों का नेट कितना होगा, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन देखिए ए नेट एक्सेलरेशन, सर्किल ये है, यहाँ पर लगेगा आपका ए सी, मतलब सेंटीपेटिकल एक्सेलरेशन लगेगा, और इसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये इधर लगेगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी। अगर वेलोसिटी बढ़ती है मैग्नीट्यूड में तो टेंजेंशियल, अगर वेलोसिटी घटती है तो नीचे लगेगा टेंजेंशियल। इसका नेट क्या होगा, नेट इधर हो, नेट टेंजेंस इधर हो जाएगा, ए नेट का मान ये होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितने निकलेगी, ए नेट बराबर, ये दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा, ए नेट बराबर √AC² प्लस AT स्क्वायर, ये बन जाएगा ए नेट। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी फार्मूला होता है AT बराबर d/dt, और यहाँ रहेगा d/dt इंटू बेग, ये बेग मैग्नीट्यूड ऑफ बेग या मॉडुलस b, ये कहलाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो वेलोसिटी
का मैग्नीट्यूड लेंगे और डी अपान डी टी उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो टेंजेंट एक्सेलरेशन ज्ञात हो जाएगा। ए नेट कैसे निकालेंगे इस तरीके से, और इसके बाद में ए सी कैसे निकालेंगे सेंटीमीटर, तो वी स्क्वायर अपान आर, ये सूत्र होता है किसका, वी स्क्वायर अपान आर, ये हमारा सेंटीमेट्रिकल एक्सेलरेशन। ठीक है, देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर इसको बिगाड़ दें। अल्फा क्या होता है, इसको होते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अभी हम निकाल चुके थे ए टी का एक्सेलरेशन। ए टी के मान कैसे निकालते थे, डी अपान डी टी, डी अपान डी टी, मतलब एक्सेलरेशन बराबर होता है डी वी अपान डी टी, डी वी अपान डी टी होता है। आप लिखेंगे ए टी बराबर डी अपान डी टी, वी का मान लिख देंगे, वी बराबर किसके होता है, आर ओमेगा होता है, वी बराबर किसके होता है, आर ओमेगा, यहाँ लिख दीजिएगा आर ओमेगा। अब लिखेंगे एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा, आर बाहर ले लीजिए, डी ओमेगा अपान डी टी, तो एक्सेलरेशन कितने होएगा, आर ये अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा का मान क्या होता है, डी ओमेगा अपान डी टी, ये होता है एक्सेलरेशन का मान। तो वही संबंध आ गया इसका भी, ए सी बराबर होता है आर, ये ए टी है नॉट ए सी, ए टी बराबर आर अल्फ़ा। ठीक है, उतार लीजिए इसको। हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में ही एंगुलर एक्सेलरेशन लगता है, सेंटीमेट्रिकल फोर्स सेंटीमेट्रिकल में ही लगेगा, एसी में नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन सेंटीमेट्रिकल एक्सेलरेशन में नहीं लगता है। ठीक है, केवल टेंजेंशियल में ही कार्य करता है, क्योंकि इस टेंजेंशियल में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, इसलिए बिगाड़ दें। अब देखिए कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको कन्वर्ट करना सीखो। जैसे वी, पहला है एस बराबर आर थीटा। ठीक, दूसरा हमने निकाला था वी बराबर आर ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा। ठीक है, वी बराबर आर ओमेगा, वी कौन सा है, वी टेंजेंशियल आर ओमेगा। तीसरा निकाला था हमने ए टी बराबर आर अल्फ़ा। ठीक, चौथा निकाला था हमने, बस इतने काफ़ी हैं, ये हमने ड्रा किए थे। चौथा लिख लीजिए वी बराबर आर ओमेगा, तो फेमस चीज़ है बी बराबर आर ओमेगा। एस बराबर निकाल चुके थे, बी बराबर आर ओमेगा कैसे निकालेंगे, देखिए एस बराबर आर थीटा होता है, एस बराबर आर, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए दोनों तरफ, डी एस अपान डी टी बराबर डी अपान डी टी आर थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे इसके बाद में, फिर एस बराबर आर थीटा डी एस अपान डी टी क्या वी कहलाता है, वी बराबर ये आर बाहर ले लीजिए, आर डी थीटा अपान डी टी। अब बी बराबर हो जाएगा आर आर डी एस अपान डी टी क्या ओमेगा, बी बराबर आर ओमेगा। ठीक, ये ध्यान दिया। अब इसको बाकी चीज़ों को हम सर्कुलर वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे आपको, जैसे लीनियर वेलोसिटी में सूत्र लगते हैं और उसको ठीक रोटेशन वेलोसिटी में भी कार्य करते हैं। जैसे लीनियर वेलोसिटी सूत्र है v बराबर u प्लस ए टी, जानते हो v बराबर u प्लस ए टी। और दूसरा सूत्र होता है b स्क्वायर बराबर
यू स्क्वायर प्लस 2as। अगला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर्कुलर मोशन में बता चुके थे कि u की जगह u बराबर u की जगह लिखेंगे हम ओमेगा, इनिशियल ओमेगा, और b की जगह लिखेंगे फाइनल ओमेगा। इनिशियल हो गया, a होगा, a की जगह लिख देंगे अल्फ़ा, ये क्या है अल्फ़ा, और t की जगह t रहेगा, ठीक। s की जगह लिख देंगे थीटा, थीटा, ठीक। अब मान रख दीजिए सबके, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, इसकी जगह लिखेंगे ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी, ठीक। दूसरा है बी स्क्वायर स्क्वायर 2s, तो v कितना है ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस 2 अल्फ़ा टी, 2 अल्फ़ा थीटा। अब इसके बाद लिखेंगे थीटा बराबर u है ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 a की जगह अल्फ़ा लिखेंगे अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये देखिए सूत्र बन गया। बिगाड़ दे, आप कुछ एक आध न्यूमेरिकल लगा दीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, अभी हम बता दें, ठीक। बी बराबर, अब जैसे वेलोसिटी में होता है इनिशियल फाइनल, ये डिस्टेंस होता है, ये एक्सेलरेशन होता है, इसी तरीके से ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल, ओमेगा, और इसके बाद थीटा एंगल ऑफ डिस्टेंस, ठीक। अब हम बताएंगे आपको, एक न्यूमेरिकल लगा लीजिए, सब चीज़ निकालना है न्यूमेरिकल में। इफ थीटा बराबर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक। इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ओमेगा ज्ञात कीजिए, अल्फ़ा ज्ञात कीजिए, ए सी ज्ञात कीजिए, ए टी ज्ञात कीजिए, v ज्ञात कीजिए एट टाइम t बराबर 2 पर। पहले हम ज्ञात कर लेंगे ओमेगा। ओमेगा होता है डी थीटा अपान डी टी। ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी टी। तो डी थीटा कितना है, टी कितना है, थीटा का मान लिया है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक। मान रख दीजिए 3 इंटू टी बराबर 2 है, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 2 इंटू 2, कुल मिला हुआ 4 3 12 और 4 चौको 16, ये आ गया ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक। 16 रेडियन पर सेकेंड। अब दूसरा अल्फ़ा निकालिए, बिगाड़ दें। अल्फ़ा क्या होता है, डी ओमेगा अपान डेल्टा टी, डी ओमेगा अपान डी टी, डी ओमेगा अपान डी टी, और डी ओमेगा, ओमेगा का मान निकाल चुके थे, ओमेगा कितना निकाला था, डी ओमेगा अपान डी टी। अल्फ़ा बराबर क्या होगा, डी ओमेगा अपान डी टी। सबसे पहले इसका निकालिए, ओमेगा निकाल लीजिए। ओमेगा होता है डी थीटा अपान डी टी होता है, तो यहाँ हो गया डी टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपान डी टी, तो यानी ओमेगा हो गया है 3t स्क्वायर प्लस 2t, ये ओमेगा हो गया, ठीक। अब ओमेगा के बाद में अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा बराबर किसके होगा, अल्फ़ा बराबर डी अपान डी टी ओमेगा, ओमेगा का मान ये लिखा हुआ है, तो अल्फ़ा हो जाएगा डी अपान डी टी 3t स्क्वायर प्लस 2t। अल्फ़ा कितना हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 2,
3 दूनी 6, 60 + 2। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए हमने आपको बता दिया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।